बिहार में आज बरसाती बेढ़क का काम करने का काम कर रहे हैं और हमारे जनता जनार्दन को भटकाने का और भ्रमित करने का काम कर रहे हैं कि उन लोगों को यहाँ की जनता ने उनके गाल पे तमाचा मारने का काम किया है कि आज इतनी प्रचंड वर्षा में और आज जो एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन था विधानसभा 83 में, वहाँ मतलब पुरुष से अधिक महिलाओं ने इतनी पानी 4-4 फीट घुटने तक पानी में बैठकर उन लोगों ने जो कार्यकर्ता सम्मेलन का संबोधन सुना है अपने 5 पांडव दल के साथ, और उन लोगों ने इस बात को साबित कर दिया है कि बिहार की महिला, सशक्त महिला इस बार ना ही किसी के झांसे में आएंगी, ना ही किसी के बहकावे में आएंगी। उन लोगों ने जब इस बात को प्रणित कर लिया है कि जिसने हमारे प्रभु श्री राम को लाया और जो हमारी माँ जगत जननी सीता को ला रहे हैं और जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए इतनी सारी योजनाएं लगाई हैं कि अगर 1990 से 2005 तक इस 15 साल में अगर हम दिखाएंगे तो उसका 10% भी उस जंगल राज में नहीं हुआ था जो आज एनडीए के शासन काल में महिलाओं से लेकर पुरुष से लेकर बच्चों से लेकर उन सभी के बारे में ये विकास की रूपरेखा चली है। इसको तोड़ने का काम जो भी करेगा वो इस चीज़ को देख चुका है कि ये इतनी मजबूत गांठ बन चुकी है कि इसको तोड़ना असंभव है। और आज के इस कार्यक्रम में, कार्यकर्ता सम्मेलन में आज जितने भी हमारे माननीय लोग आए थे, उनसे पहले इस वर्षा में ना किसी ने सोचा होगा, ना किसी ने इस बात को माना होगा कि इतनी प्रचंड संख्या में महिलाओं की, पुरुष की तो छोड़ दीजिए, महिलाओं ने आज पूरे के पूरे कुर्सी को भरने का काम किया है इस पानी में। तो इस बात से हमारी ताकत, जो हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन लोगों ने जो बिहार की गरीबी को ऊपर उठाने का काम किया है, आज इस बात को देखकर हम लोग का सीना चौड़ा हो चुका है कि हम लोग जिस राह पर चल रहे हैं, विकास की रूपरेखा जो चल रही है, उसमें हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है। और रही बात 2025 के विधानसभा चुनाव की आगामी की, तो इस बात को मैं करे निंदा के साथ कहता हूं कि उन सभी घटक दल को कि आपने सिर्फ एक सीट, हमसे 10 में से एक सीट आपके कब्जे में थी, इस बार वो 10 का 10 सीट हम मिथिला की पवित्र धरती दरभंगा से और पूरे बिहार की बात करेंगे तो 243 में से 225 सीट जीतकर आपका आगे का जो 5 साल है कैसे देखते हैं? आगे का 5 साल जनता हमें देगी, ये पूर्ण विश्वास के साथ आज के इस कार्यक्रम से मैं कहना चाह रहा हूं। और रही बात क्योंकि जो योजनाएं शुरू हुई हैं इन 5 सालों में, अगर बिहार के लोग बाहर जाके ना कहेंगे कि तुम्हारे जिले तुम्हारे प्रदेश से अच्छा भी हमारा बिहार का दरभंगा है, तो लोग कहेंगे कि हाँ हमारा बिहार भी बदल चुका। जो अक्ल के डेट में हम लोग कहीं दूसरे राज्यों में जाते हैं और वहाँ की व्यवस्थाएं की देखते हैं तो हम लोग को थोड़ा होता था तकलीफ कि हमारा बिहार दरभंगा कब उस मुकाम तक पहुँचेगा। आज वो मुकाम पर पहुँचने का 5 साल मौका मिलने के बाद कल के डेट में हम लोग उन्हीं के प्रदेश में जा करेंगे हमारे दरभंगा मिथिला आइए और हमारे मिथिला की पवित्र भूमि पर जो योजनाएं हुई हैं, जो रोड का जाल बिछा हुआ है, जो फ्लाईओवर बनकर तैयार हो जाएंगे, मेट्रो तैयार हो जाएंगे, एम्स तैयार हो जाएगा, तो हम भी कहेंगे हमारा बिहार भी दरभंगा किसी भी प्रदेश के राज्य से कम तुलना नहीं करेंगे हम लोग। यादव वोटर्स और मुस्लिम वोटर काफी आप से नाराज आ रहे हैं, इससे क्या कहिएगा? देखिए आज विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है ये बात, आज इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समाज के और यादव समाज के, जो लालू परिवार हमेशा MY समीकरण से काम किया है, आज इस कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने और RJD के जितने भी लोग हैं, यादव लोग, उन सभी लोगों ने आज सदस्यता ली है क्योंकि वो लोग ने आज कहा है कि हमें सिर्फ उन लोगों ने लूटा है, हमें सिर्फ उन लोगों ने इस्तेमाल किया है, मुस्लिम के बच्चों को शिक्षित नहीं होने दिया है कि अगर वो पढ़ लिख लेंगे तो वो इनकी रणनीति को समझ जाएंगे। और आज जब एनडीए सरकार में मुस्लिम समुदाय के बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें सुविधाएं मिल रही हैं, तो वो लोग जो शिक्षित बच्चे हैं वो लोग समझ रहे हैं कि उनके विकास के लिए आज के टाइम में एनडीए सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री और केंद्र के नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं, तो आज सब लोग ने दामन थामा है, तो हम पहले से और मजबूत हुए। और रहे कुछ लोग जो MY समीकरण में जो उनके साथ है, आने वाले समय में वो लोग भी अपने भाजपा परिवार, एनडीए परिवार में शामिल होंगे और हमारे हाथों को और मजबूत। एक लास्ट और आखिरी सवाल है, सोशल मीडिया पे जिस तरीके से नेपाल के अंदर सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया और काफ़ी वहाँ के जो युवा है कहते हैं कि हमको नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, क्या कहिएगा इस पर? इस बात को आप देख लीजिए कि जो दूसरे अंतर्राष्ट्रीय देश है उसमें मोदी जी की जब चर्चा हो रही है तो हमारे भारत के लोग उनको देखने के लिए और उनके साथ अब
सौभाग्य की बात है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री कोई विदेश से आया हुआ नहीं है, जिसको ना कोई हिंदू कहता है, जो हिंदू परिवार से नहीं है, जिसके आगे खान लगा हुआ है। ये लोग भेष बदल कर भारत में राज कर रहे हैं। और एक चाय बेचने वाला का बेटा, एक घर के चौका बर्तन करने वाला का बेटा आज देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है, जो कि कांग्रेस के सिर्फ परिवार के लोग ही हमेशा से प्रधानमंत्री बनते आए हैं। उन्होंने अगर मनमोहन सिंह को भी बनाया है तो कठपुतली उन्होंने बना रखा था। लेकिन आज जो देश का विकास हो रहा है, एक गरीब का बेटा गरीब का दर्द समझता है, ना कि कोई बाहर का है कि हमारे भारत में जो भारत का नागरिक भी नहीं हो वो हमारे देश को चलाएगा। अब इस बात को हमारे भारत के लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता भारत में क्या पूरे विश्व में बढ़ रही है। और उसी के साथ साथ बिहार के साथ साथ हर राज्य में हमारे नीतीश कुमार जी की भी लोकप्रियता बढ़ रही है कि उनके रीजन में भी बिहार में विकास हुई है, ना कि जंगल राज हुई है। आज हमारे भारत में, मैं बिहार की बात कहूँगा, रोटी कपड़ा मकान, आप लोगों ने फिल्म देखा था, लेकिन इसको धरातल पर उतारने का काम किया है एनडीए सरकार ने, कि आज हमें रोटी कपड़ा और मकान देने का काम किया है। परिचय दीजिए। अंकुर गुप्ता, समाजसेवी भाजपा। खाता नहीं खुलेगा। विपक्ष पार्टी कह रहे कि आप लोग चोरी करके जीत जाएगा 10-2। हम तो ये कहेंगे कि जब एनडीए की केंद्र में वोट एक थी, कांग्रेस की वोट एक थी और एनडीए के 12 थे, उस वक्त उनकी जो सरकार बनी थी, केंद्र में प्रधानमंत्री बन गए थे, उसकी वोट चोरी किसने की थी? एनडीए ने की थी या कांग्रेस ने की थी? पहले वो जवाब थे। उनके पास एक समर्थन था और हमारे पास 12 समर्थन थे, उसके बावजूद भी हमारी सरकार न बन के कांग्रेस की सरकार बनी थी। ये वोट चोरी किसने किया था ये बता दें। वोट चोरी की बात करते हैं तो वो बता दें कि जब जंगल राज चलता था बिहार में 70 सालों तक, जब वोट देने के लिए लोग घर से नहीं निकलते थे क्योंकि वहाँ पर उनके गुरखे बैठे रहते थे और वहाँ पे वोट की छपाई होती थी, और जहाँ कुछ लोग वोट देते थे वो ईवीएम मशीन, वो वोटर लिस्ट का जो पंपलेट होता है वो बक्सा कहीं और फेंका रहता था। और उस वक्त इन कांग्रेस की सरकार ने जिन्ना का चिन्ह निकाल कर जो जीत हासिल करके सरकार का किया था, सरकार जो अपनी बनाई थी, वो बता दे कि वो वोट की चोरी थी या वोट उन्हें पड़े थे। और आज जब चुनाव आयोग के द्वारा जब पक्ष निपक्ष को एकदम पारदर्शी किया जा रहा है कि जो हमारे बिहार के वोटर्स हैं उन्हीं को अधिकार रहेगा बिहार में वोट देने का, जो हमारे बिहार के नागरिक हैं उन्हीं को अधिकार रहेगा रोजगार लेने का, जो हमारे बिहार के युवा साथी हैं उन्हीं को अधिकार रहेगा शिक्षित होने का, ना कि घुसपैठिए आएंगे और हमारे बिहार के भाइयों के रोजगार से लेकर उनके शिक्षा पे लेकर अपना कब्जा करके बैठेंगे और हमारे ही बिहार को खोखला करने का काम करेंगे। ये नीति अब नहीं चलेगी, ये नीति अब बंद हो रही है। और उन्हीं के संरक्षण में ये कांग्रेस और लालू परिवार एकजुट बना हुआ है कि हम कैसे इन घुसपैठियों को बचाएं और अपने बिहार के लोगों को और शोषित होने दें। अगला